हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, आपके अकाउंट्स मेंटर। और हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। आपका जो कंपनी अकाउंट्स का ये टॉपिक है। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एज यूजुअल रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं कॉल्स इन एडवांस। आप जानते हैं लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया था दैट वाज कॉल्स इन एरियर। और इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं दैट इज कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल्स इन एडवांस? कॉल्स इन एडवांस मींस कि अगर कोई शेयर होल्डर पहले ही एडवांस में अपनी कॉल्स का पैसा दे देता है, अगर जैसे कि किसी का एप्लीकेशन पे उसको अलॉट हो चुके हैं, शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, और वो कहता है कि भैया ये लीजिए मुझसे फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा आप अलॉटमेंट के साथ ही ले लीजिए, तो इसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। जब भी कभी कोई पर्सन पैसा एडवांस में कंपनी को दे देता है तो ये कंपनी की ऑब्लिगेशन बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है, और इस लायबिलिटी को हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, आपके करंट लायबिलिटीज में शो किया जाता है। दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। एंट्री इसकी जर्नल एंट्री बहुत सिंपल सी है, दैट इज पैसा आया, कंपनी के पास आया तो वहां पे मेंशन कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। और कॉल इन एडवांस एक करंट लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी की नेचर आप जानते हैं वो क्रेडिट होती है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो जर्नल एंट्री आपकी बन जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस। तो इसके क्वेश्चंस लेके चलते हैं हम, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। इसमें एक टॉपिक आपको नहीं करना है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। वो आपके परव्यू में नहीं है, 12th क्लास के सिलेबस में नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन कह रहा है 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का है। चलो लिख लेते हैं जी, 40,000 शेयर्स हैं, इजी रहता है लिखने के बाद। $40,000 शेयर्स, पार वैल्यू 10 है, पेबल एज 2.5, ₹2.5 ऑन फर्स्ट में एप्लीकेशन के हैं, और ₹2.5 आपके अलॉटमेंट के हैं, और ₹2 आपके फर्स्ट कॉल के हैं, और ₹3 आपके फाइनल कॉल के हैं। तो ठीक है जी, सिंपल है, ₹10 बनते हैं। 2.5 on application, 2.5 on allotment, 2 on first call and 3 on final call. That makes a total of ₹10 per share. पार वैल्यू बनती है। आगे क्या बोलते हैं? जोहान, all these shares were subscribed. Johan, a holder of 800 shares, paid the amount of calls along with the allotment. जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जोहान ने क्या किया, जब उसने अलॉटमेंट, उसने कहा यार मुझसे वेट नहीं होती, मुझसे पैसा पकड़ो, बार बार मैं वेट, इस डेट पे मुझे ध्यान रहे ना रहे, तो आप मुझसे पहले पैसा ले लीजिए, पैसा लीजिए और रखिए। तो चलिए क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपका शुरू करते हैं। पहली एंट्री लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें डेट डालनी पड़ेगी क्योंकि एप्लीकेशन की डेट दे रखी है आपकी 1 में। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 मई। पैसा मिल रहा है, कंपनी को पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कैलकुलेशन आपको आती ही है, दैट इज 40,000 शेयर्स हैं। 40,000 को शेयर्स को मल्टीप्लाई कीजिए 2.5 से, 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया आपका? 90,000 बन गया। 90,000। तो एप्लीकेशंस जो है, नो दिस इज नॉट 90,000, दिस इज 1 लाख। अस्सी और 20, 1 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा मिल गया। अब 1 मई को ही हमने क्या किया, कंपनी ने इस पैसे को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जी। इस पूरे पैसे को कहाँ ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल में हमने इसे ट्रांसफर कर दिया। अब अलॉटमेंट मांगी जाएगी, कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी, और अलॉटमेंट है, कौन सी डेट है? 1 जुलाई है, 1 जुलाई को अलॉटमेंट मांगी जाएगी।
एंट्री एज यूजुअल आपको जानते ही हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कितने हैं आप अच्छे से जानते हैं, 40,000 शेयर्स हैं, ₹2.5 का रेट है, 2.5 तो यहाँ पे बन गया अगेन 1,00,000 रुपया की अलॉटमेंट हमें कितनी मिलनी चाहिए, 1,00,000। अब यहाँ पे ट्विस्ट आने जा रहा है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे पैसा मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का रेट तो मुझे पता ही है, मुझे 1,00,000 रुपया तो मिलना ही था, 1,00,000 तो मुझे मिलना था। लेकिन यहाँ पे आगे मिस्टर जोहान के पास कितने शेयर्स हैं, 800 शेयर्स हैं। 800 शेयर्स पे उन्होंने ₹2 फर्स्ट कॉल के और ₹3 फाइनल कॉल के पहले ही दे दिए, तो ₹500 उन्होंने दे दिया 800 शेयर्स पे। तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, तो ये आ गया आपका 4,000। तो ये जोहान ने 4,000 रुपया पहले ही एडवांस में दे दिया। तो कंपनी के पास कितना पैसा आया, 1,00,000 रुपया अलॉटमेंट का आ गया और 4,000 रुपया कौन सा आ गया, एडवांस का आ गया। तो बैंक में तो यहां पे आ जाएगा 1,04,000। चलो 1,04,000 आ गया। अलॉटमेंट में कितना जाना चाहिए था जी, मेरा अलॉटमेंट में जाना चाहिए 1,00,000। अब 2 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, नीचे वर्किंग कर देते हैं। कॉल्स इन एडवांस है आपकी 4,000, नीचे लिख देते हैं कंपनी के पास कितना आया, 1,00,000 रुपया तो आया। किस चीज का आया जी, आपका अलॉटमेंट का आया। और कितने शेयर्स थे हमारे यहाँ पे, 800 शेयर्स हैं। 800 शेयर्स का ब्रेकअप कर लीजिए, जो भी ₹2 ये प्लस 800 इंटू 3, 1,600 रुपया तो फर्स्ट कॉल का मिल चुका है और 2,400 फाइनल कॉल का मिल गया। इन दोनों का टोटल हो गया आपका 4,000। मैंने यहाँ पे उसका ब्रेकअप करके आपको बता दिया। और कंपनी के पास टोटल पैसा कितना आ गया, इनको तीनों को ऐड कर लीजिए तो कंपनी के पास बन गया आपका 1,04,000। अलॉटमेंट में डाल दीजिए ये वाला अमाउंट 1,00,000 रुपया, और जो एडवांस में आ चुका है वो इन दोनों का टोटल करके आप यहाँ पे डाल दीजिए। अब पैसा मिल गया अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट मांगी, अलॉटमेंट मिल गई, कॉल्स के साथ कुछ शेयर्स पे मिल गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अगली डेट ढूंढते हैं, कौन सी डेट पे फर्स्ट कॉल का पैसा मिलना था। 1 जुलाई के बाद है 1 अक्टूबर। ठीक है जी, 1 अक्टूबर की बात करते हैं। 1 अक्टूबर को फर्स्ट कॉल मांगी जाएगी, तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी पैसा मांग रही है, कंपनी को ये ड्यू की एंट्री करनी है। यहाँ लिखेंगे अब बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू। शेयर्स कितने हैं हमारे, वही है जो हमारे 40,000 शेयर्स हैं। 40,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए ₹2 से, तो कितना बनता है, 80,000 रुपया बनता है। अब जब मिलने की बारी आई है फर्स्ट जब, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। वर्किंग करते हैं, टोटल मिलना था मुझे 80,000 रुपया, फर्स्ट कॉल का मिलना है 80,000, लेकिन दिस पर्सन 1,600 रुपया तो वो दे चुका है, तो ये दूसरी बार तो मैं नहीं मांगूंगा ना उससे। मिस्टर जोहान ने 1,600 रुपया तो दे दिया है, तो इसका मतलब कंपनी बार बार तो पैसा नहीं मांगेगी। अगर पहले ही मैंने आपसे पैसा, मान के चलिए मैंने आपकी 2 महीने की फीस पहले ले ली है, तो अगले महीने जाके मैं आपसे फीस थोड़ी मांगूंगा। यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट लिखा था कि हाँ जी टोटल अमाउंट है 80,000 बनता है फर्स्ट कॉल पे, उस 80 में से 1,600 हमें पहले रिसीव हो चुका है, तो इस बार मुझे कितना मिलना चाहिए, 78,000, दैट इज 78,400। दिस इज द फिगर। बैंक में कितना पैसा आएगा आपका, 78,400। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, वर्किंग 80,000 में से माइनस कर देंगे हम ये वाला अमाउंट जो हमने
वर्किंग में निकाला हुआ है। इस पर्सन ने 2 रुपए की कॉल तो पहले ऑलरेडी दे चुका है, 2 बार नहीं देगा, तो इसकी फिगर आ जाएगी आपकी 78,400। तो यहाँ पे हमने कॉल्स इन एडवांस को क्या किया था, लाइबिलिटी बनाई थी। अब सिंस इस पर्सन ने पैसा दे दिया तो ये लाइबिलिटी खत्म होगी। इस कॉल्स इन एडवांस को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, कितने का जी, 1600 टू शेयर फर्स्ट कॉल। और शेयर फर्स्ट कॉल कितने की बन जाती है आपकी, अगेन 80,000 की। इसका टोटल करके देखिए, टोटल आपका आएगा 80,000 ही आएगा। इसी तरह से सेम एंट्री बनेगी 1 Feb को एज पर दिस क्वेश्चन। हमने फाइनल कॉल मांगी है, तो यहाँ पे हम करते हैं जी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 40,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए की फाइनल कॉल है, तो 40,000 को मल्टीप्लाई, मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ लेकिन आपने नहीं करना। यहाँ पे 40 × 3 1,20,000 की एंट्री आती है, 1,20,000 की। अब जब मिलने की बारी आएगी 1 Feb को, 1 Feb को जब मिलने की बारी आ रही है, तो हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे, रिसीव करेंगे जी फर्स्ट। तो यहाँ पे आ गया आपका बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पे वही हिसाब लगा के चलेंगे, 1,20,000 के शेयर्स हैं, इसमें से जोहान, मिस्टर जोहान की वर्किंग हम कर चुके हैं। इस बंदे ने 2400 रुपया आपको पहले से ही दे दिया है, दूसरी बारी तो नहीं देगा। ये टोटल बनता था, पूरे सब शेयर्स पे टोटल बनता था 1,20, लेकिन इसमें से जोहान का 2400 रुपया हमें ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 2400 रुपया माइनस करूँगा और यहाँ पे एंट्री आ जाएगी 1,17,600, 1,17,600 की एंट्री आपकी बनती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी 1,17,600। अब ये जो हमारी लाइबिलिटी थी, सिंस इस पर्सन हमने इससे कॉल मांग ली है और कॉल मांग लिया, हमने उसको एडजस्ट कर दिया, तो आप इसे खत्म कीजिए। कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, आपने उसकी एंट्री कर दी। यहाँ पे लिखिए 2400 रुपया और यहाँ पे मेंशन कीजिए टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और फाइनल कॉल अकाउंट में आपका कितना बनेगा, 1,20,000 ही बनेगा। इन दोनों का टोटल हमेशा, इसका डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के टोटल के बराबर ही आना चाहिए। इन दोनों को ऐड कीजिए और ये देखिए दोनों सही आने चाहिए आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन ने आपको समझा दिया होगा कि करना कैसे। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, आपको क्लैरिफिकेशंस हो जाएंगे। जितने क्वेश्चंस आप करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब ये क्वेश्चन छोटा सा है, 1 Jan को एक्स लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस। चलो जी 1 Jan की बात कर रहे हैं। 1 Jan को पैसा मिल गया है, पहले ही मिल गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। कितना पैसा मिल गया है और कितने शेयर्स पे मिल गया है, फर्स्ट कॉल का पैसा 2 रुपए पे 10,000 शेयर्स पे। तो भाई 10,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से कितना बनता है, 20,000 रुपया कॉल्स इन एडवांस तो आ चुकी हैं। और फर्स्ट कॉल ड्यू कब की थी आपकी, 15 Feb की थी, 15 Feb की। तो चलिए ड्यू थी तो हम इस पे एंट्री कर लेते हैं। पहले इसकी 15 Feb को ही हम इसकी ड्यू की एंट्री पास करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान के चलते इतने ही शेयर्स हैं, टोटल इतने ही शेयर्स हैं, तो यहाँ पे एंट्री कितनी होगी आपकी, 20,000 की आपकी एंट्री आ चुकी है। और जब मिलने की बारी आ रही है, मिलने की बारी यहाँ, तो अदरवाइज जब मिलेगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ तो भाई ऑलरेडी मिल चुका है, अब 2 बार तो पैसा रिसीव नहीं करेंगे। अब यहाँ पे सिंस सारा पैसा मिल चुका है, हम करेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू
फर्स्ट कॉल अकाउंट, सीधा यहाँ पे आप इसे फर्स्ट में डाल दीजिए कि भैया ये वाला पैसा हमारा ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे पहले कॉल्स इन एडवांस रिसीव किया, फिर हमने ड्यू किया, ड्यू करने के बाद जब रिसिप्ट की बारी आई तो हमने कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि ये डेट आ गई थी, अब ये हमारी लायबिलिटी नहीं है, हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं। कॉल इन एडवांस को डेबिट करके हमने कहाँ पे उसको एडजस्ट कर दिया, फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर दिया। तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन डेट वाइज आते हैं। आप लोगों को लगता है कि क्वेश्चन बड़े बड़े होंगे, नहीं। अब जो न्यू पैटर्न है इसमें बड़े क्वेश्चन एट द मोस्ट 6 मार्कर हैं। पहले 8 मार्कर हुआ करते थे, लेकिन अब वो 6 मार्कर हो चुके हैं, छोटे हो चुके हैं। तो आज की डेट में कंसेप्चुअलिटी पे ध्यान दिया जा रहा है कि छोटे क्वेश्चंस डेट वाइज आप क्या क्या जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। चलिए 1-2 क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेके चलते हैं। सबसे पहले हमेशा शॉर्टकट में लिख लिया कीजिए कि आपको करना क्या है, दिया क्या है और इस क्वेश्चन में है क्या। यहाँ बोलते हैं 1 जनवरी को द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर बिकेम ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स इशूड बाय जेजे लिमिटेड। अ होल्डर ऑफ 500 शेयर्स डिडंट पे द फर्स्ट कॉल। तो चलो जी, पहले यहाँ से क्वेश्चन ही आपका एप्लीकेशन से शुरू नहीं हो रहा, अलॉटमेंट से शुरू नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन ही वहां से लेके चल रहे हैं। आपका कहाँ से लेके चल रहे हैं, आपका फर्स्ट कॉल से लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। तो 1 जन लिख लेते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स कितने हैं जी, 1 लाख मेंशन है यहाँ पे, 1 लाख शेयर्स है। तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट कॉल का रेट कितना दिया होगा, फर्स्ट कॉल का रेट है ₹3 है। तो 1 लाख इंटू 3 दैट गिव्स यू 3 लाख। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 3 लाख। हमने ड्यू की एंट्री कर दी। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। 3 लाख। अब वो कहते हैं होल्डर ऑफ 500 शेयर्स डिडंट पे द फर्स्ट कॉल। इसका मतलब यहाँ पे कॉल इन एरियर भी आ गया, जो आपने पिछले वीडियो में किया था। यहाँ पे कॉल इन एरियर भी आ गया कि एक इंसान है मिस्टर ए, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, और उसके साथ अर्जुन होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स पेड फाइनल कॉल ऑफ ₹5 अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। उसने फर्स्ट कॉल के साथ पैसा दे दिया। तो इसका मतलब 2 लोग बड़े कमाल के हैं यहाँ पे, जो कि एक पैसा दे रहा है एडवांस में और एक पैसा नहीं दे रहा। तो आइए लेके चलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आ रहा है, किस चीज का पैसा आ रहा है, टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब हम चेक करेंगे कि कितने शेयर्स थे हमारे बनते थे 3 लाख। ठीक है जी, 3 लाख शेयर्स बनते थे। इसमें से एक हमारे महापुरुष जी हैं मिस्टर ए, 500 शेयर्स वाले। उन्होंने 500 शेयर्स वालों ने किस रेट पे पैसा नहीं दिया, 3 रुपए के रेट पे पैसा नहीं दिया। दैट इज 1500 रुपया उन्होंने नहीं दिया। चलो जी, इसमें से 3 लाख में से तो 1500 माइनस हो जाएगा और ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा आपका, थोड़ा सा वर्किंग के लिए नीचे जगह बना लेते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए। 3 लाख रुपया जिसने नहीं दिया उसको माइनस करते हैं जी, मिस्टर ए ही है, हाँ जी ए है। 500 इंटू 3 दैट इज 1500 रुपया इसने नहीं दिया। 1500 रुपया इसने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, दे देते तो प्रॉब्लम ही ना होती भाई, इंटरेस्ट छोटी हो जाती। बट करना है, सिखाना है तो करना ही पड़ेगा। 1500 रुपया नहीं मिला, 1500 नहीं मिला। $1500 नहीं मिला। और 1000 शेयर्स का पैसा मिल गया, ₹5 का इंटू 5 दैट इज 5000। अब यहां पे आप बैंक में कितना पैसा आया, 3 लाख में 5000 प्लस कीजिए और उसमें से 1500 माइनस कीजिए। तो सीधे प्लस माइनस कर लें, 5000 में से 1500 माइनस करो 3500। 3,35,00,000 ये एंट्री आ गई। अब फर्स्ट कॉल का कितना बनता था अगर हम लेके चले कि बिना कॉल इन एरियर के,
तो उसमें एंट्री क्या बनती है, फर्स्ट कॉल की एंट्री हमारी बनती है दिस, 3 लाख में से 1500 माइनस कर दो, टोटल शेयर से 3 लाख, इसमें से जिस इंसान ने 1500 पे नहीं किया तो कितना हो गया, 2,98,500। ये पैसा फर्स्ट कॉल का पैसा मिला। कटने के बाद 1500 काटने के बाद इतना मिला। और 2 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस कितना था जी हमारा, दैट वाज माय 5,000 रुपीज। ऐड कीजिए, सेम अमाउंट बन जाएगा, ये और ये सेम आ जाएंगे। अब वो लोग जो कॉल्स इन एरियर की तरह करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं, सेम बैंक अकाउंट डेबिट। ये तो फिगर हमारी वही रहेगी कि जितना पैसा मिला है, ये जो हमने कैलकुलेशन की हुई है ये फिगर यही है, बैंक अकाउंट डेबिट 303500। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, कॉल इन एरियर्स, किसने क्या नहीं दिया, डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स ये है 1500, आप यहाँ लिख दीजिए 1500। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने की बनती है जी हमारी, 3 लाख की हमारी कैपिटल बनती है, ये हमारा लिखा हुआ है, दिस इज माय कैपिटल अकाउंट की कितनी बनती है। और 2 कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, एडवांस में कितना पैसा मिल चुका है हमें, 5000। तो दिस इज विदाउट कॉल इन एरियर, दिस इज विद कॉल इन एरियर। चॉइस इज योर्स कि आप इसे कैसे करना चाहते हैं। एंड उसके बाद कुछ बोला है, हाँ बस फर्स्ट कॉल पे बोला है, जनरलाइज बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर एंड कॉल इन एडवांस, ये हो चुका है। अगर आप फाइनल की एंट्री करना चाहते हैं तो हम उसे भी कंटिन्यू कर लेते हैं, 5 रुपए का ले लीजिए इसको, हम एक ड्यू की एंट्री कर लेते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। बट यहाँ पे फाइनल कॉल की बात हुई नहीं है, तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल तक है कि कॉल्स इन एरियर की एंट्री करनी थी, डिडंट पे द फर्स्ट कॉल। तो ये क्वेश्चन साइलेंट है कि अभी इसका मतलब है कि फाइनल कॉल अभी नहीं मांगा गया, तो हम इसे यहीं पे ही स्टॉप करेंगे, इसे यहीं स्टॉप करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और निकल आया क्वेश्चन आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा लग रहा है। एंड इसकी नोटेशंस देख लेते हैं क्या कहते हैं। 40,000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ ₹25 ईच। गुड क्वेश्चन। अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन किया था 10 रुपए का, 100 रुपए का, लेकिन क्वेश्चन 25 रुपए की पार वैल्यू भी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन 25 रुपए की पार वैल्यू पे है। टोटल शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 40,000 शेयर्स आर देयर, 40,000 शेयर्स आर देयर, पार वैल्यू एट द रेट ऑफ 25 लिख लीजिए। और रेट क्या है, 4, 5, 6, 4, 5, 6 एंड बैलेंस ऑन द फाइनल कॉल। तो ये तो हो गया भाई 15। तो फाइनल कॉल हमारी कितने की बनती है, 10 रुपए की बनती है। ये टोटल कर लीजिए, जब भी कभी बोले फाइनल कॉल तो यहाँ देखिए 4 + 9 और 6 15, 25 में से 15 माइनस करो, फाइनल कॉल आपकी 10 रुपए की होती है। तो क्या बोलते हैं जी, मिस्टर ए होल्डर ऑफ 800 शेयर्स ओनली पेड एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन से शुरू करते हैं, फिर पढ़ते जाते हैं किसने क्या दिया किसने क्या नहीं दिया, तो क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। लीजिए शुरू करते हैं जी। नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहला पैसा आया, टोटल शेयर्स कितने थे हमारे पास, दैट इज, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ, 40,000 एट द रेट ऑफ, किससे मल्टीप्लाई करना था, रेट था मेरा 4 रुपए का, तो 4 रुपए से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1,60,000, 1,60,000। तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर कर दीजिए, ये भी आपको आता है, 1,60,000 को आपने ट्रांसफर कर दिया। चलिए इजी था। थर्ड, अलॉटमेंट मांग लेते हैं, मांगने में कोई बुराई नहीं है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट वही है जी, हमारे कितने शेयर्स हैं, 40,000 शेयर्स हैं और रेट दे रखा है 5 रुपए का इंटू 5, तो दैट गिव्स यू 2 लाख रुपया। यहाँ पे आपकी एंट्री आ चुकी है 2 लाख की। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। एप्लीकेशन मिली, ट्रांसफर किया हमने, अलॉटमेंट ड्यू किया। अब क्या कहते हैं, मिस्टर ए होल्डर ऑफ 800 शेयर्स ओनली पेड एप्लीकेशन मनी, मिस्टर फिन एन अलॉटी ऑफ, इसका मतलब मिस्टर ए ने 800 शेयर्स पे कोई कॉल नहीं दी है। मिस्टर ए, यहां आपके लिए लिख देते हैं, मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, ये 3 कॉल नहीं दिया। इसका मतलब भाई यहां पे क्वेश्चन चलेगा कि कॉल इन एरियर है। मिस्टर एफ की कहानी भी लिख लेते हैं। मिस्टर एफ जी क्या कहते हैं, मिस्टर एफ एन अलॉटी ऑफ 1000 शेयर्स, ए के कितने थे, ए के भी लिख देते हैं 800 शेयर्स है, यहाँ पे 800 हैं, यहाँ पे हमने लिखा 1000। डिडंट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इन्होंने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया और फाइनल कॉल पे नहीं किया। लो जी, ये भी पंप हो एक दूसरे को देख के, उन्होंने नहीं दिया मैं भी नहीं दूंगा। चलो अब जुआन, मिस्टर जुआन 1200 शेयर्स डिडंट पे द फाइनल कॉल। ओ भाई कितने लोग हो, दे तो दो, इतनी गरीबी कहाँ से आ गई, 1200 शेयर्स है तुम्हारे पास और इन्होंने फाइनल कॉल पे नहीं किया। चलो इसके भी इंफॉर्मेशन लिख लिया आपने। त्रिशा, अब इन्होंने भी कुछ पे नहीं किया। अरे भाई ये त्रिशा जी तो बहुत अच्छी हैं, त्रिशा ने एडवांस दे दिया। त्रिशा ने 1200 कितने 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 2000 शेयर्स पे, 2000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया अलॉटमेंट के साथ। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ये शॉर्टकट्स हैं, अगर आपके पास शॉर्टकट्स हैं तो क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं आएगी, नहीं तो बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। मिस्टर ए ने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। एफ ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। जुआन ने फाइनल कॉल नहीं दिया, लेकिन त्रिशा ने अलॉटमेंट को जब पे करने की बारी आई थी तो 2000 शेयर्स पे अगली 2 कॉल्स का पैसा दे दिया। तो अब अलॉटमेंट की बारी आ रही है, तो अलॉटमेंट को हम रिसीव करने जा रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट टू, ऑब्वियसली यहां पे आ गया कॉल इन एडवांस, ये पैसा एडवांस में आ चुका है। तो अब ये स्टोरी आपके सामने यहाँ पे बना लेते हैं। कितनी स्टोरी है जी, मिलना कितना था, अलॉटमेंट मुझे मिलनी थी 2 लाख रुपए की, अमाउंट तो हमारे सामने है 2 लाख का अमाउंट है। इसमें से किसने किसने पे नहीं किया, सबसे पहले तो ये हमारे महापुरुष मिस्टर ए, इनके कितने शेयर्स हैं, 800 शेयर्स हैं, 800 शेयर्स हैं और रेट कितना था जी, हमारा अलॉटमेंट का रेट है 5 रुपए का, तो इसका मतलब 5 रुपए का रेट है इंटू 5, 8 5 40, 4000 रुपया इन भाई साहब ने पे नहीं किया। चलो जी, 2 लाख में से 4 लाख माइनस करो, 2 लाख में से 4 लाख माइनस करो, 1,96,000। तो अलॉटमेंट इतनी तो मिली होगी, इतनी अलॉटमेंट मिल चुकी है। प्लस प्लस दो त्रिशा ने 2000 शेयर्स पे कौन सा पैसा दे दिया है, फर्स्ट कॉल का 6 रुपये दे दिया और 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का 10 रुपया दे दिया। तो इसका मतलब कितना हो गया, 12,000 ये मिल गया और 20,000 ये मिल चुका है। मैंने आपको करके दिखा दिया। ये था मिस्टर ए और ये है हमारी, इनका तो एरियर हो गया, और ये है हमारी त्रिशा जी अच्छी हैं। कंपनी को ऐसे बंदे चाहिए होते हैं जो पेमेंट पहले ही कर दें, जो रोक के रखते हैं उन्हें टेंशन हो जाती है। कितने शेयर से 2000 है, 6 रुपये का फर्स्ट कॉल दे दिया 12,000 और 10 रुपये की फाइनल कॉल दे दी 20,000। तो पैसा कितना आ गया है, 196 में आप ऐड कर दीजिए कितना, 32, 196 में 32, 8 9 3 12, 228, 2 लाख
28,000 की एंट्री तो हमने यहाँ पे कर दी। और कॉल इन एडवांस में कितना आ गया, 12 प्लस 20 दैट इज 32, ऐसे भी लिख लीजिए आप। अब आप समझिए मैंने क्या किया। पैसा मुझे मिल रहा है अलॉटमेंट का, मुझे मिलना कितना था, दैट वाज 2 लाख, 2 लाख रुपए मुझे मिलना था, लेकिन ए ने 800 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, काम खराब कर गया ना बीच में आके, 4,000 रुपया नहीं दिया, तो 2 लाख में से 4,000 नहीं दिया तो कितना हो गया आपका 196। लेकिन त्रिशा ने एडवांस में दे दिया, तो उसने दोनों कॉल्स एडवांस में दिए, तो उसके बाद शेयर से 2,000, 2,000 को 6 से किया, 2,000 को 10 से किया, तो 32,000 मैंने उसने पैसा दे दिया यहाँ पे 32,000 रुपया, इन दोनों का टोटल किया तो यहाँ पे आपके बैंक में आ गया। अब आप कह रहे हैं सर कॉल इन एरियर में भी हो सकता है, अरे बिल्कुल हो सकता है। इसी चीज को आप कॉल इन एरियर में करना चाहेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हम वर्कआउट कर ही चुके हैं, कितना पैसा मिला है 2,28,000, यहाँ पे आ जाएगा जी कॉल इन एरियर, एरियर अकाउंट, एरियर कितने के थे 4,000 के हमारे एरियर हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4,000। टू अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट हमें जितने की अलॉटमेंट थी ये यहाँ पे डाल दीजिए 2 लाख, और टू शेयर सॉरी टू कॉल इन टू, अरे भाई चल जाओ, तुम्हें क्यों नाराजगी होगी, कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस कितनी है आपकी 32,000 की, ये भी हो गया आपका। चलो जी हमारा अलॉटमेंट तक का सॉल्यूशन हो चुका है। अब हम लेके चलते हैं आपकी स्टोरी, फर्स्ट कॉल मांग लेते हैं, फर्स्ट कॉल कर लेते हैं, चलिए। फोर्थ हो गया, फिफ्थ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, मांग रहे हैं भाई, कंपनी ने मांगना है, शेयर्स कितने हैं कंपनी के 40,000 है, 40,000, और फर्स्ट कॉल कितने की बनती है 6 रुपए की बनती है, तो उसके हिसाब से कितना अमाउंट बनता है 2,40,000 आता है। तो ये कंपनी ने कॉल मांगी, भैया हमारा पैसा दे, कंपनी ने अपनी डेट पे अपने हिसाब से जो पैसा बनता है उसकी एंट्री करनी है। अब स्टोरी आएगी कि रिसीव की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट है जी, लीजिए बैंक को डेबिट करते हैं, कितना पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पहले देख लेते हैं कि किसने पैसा नहीं दिया। ए ने तो दिया ही नहीं, ए के साथ साथ में अब आ चुके हैं मिस्टर एफ, अब 2 लोग आ चुके हैं, 2 लोग आ चुके हैं, तो पैसा कितना मिलना था मुझे, यहाँ पे लिख लेते हैं जी हमारा 2,40,000। मिस्टर ए का हमने लिखा हुआ है, मिस्टर ए ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, कितने शेयर्स पे नहीं दिया 800 पे, उन्होंने क्या कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का रेट हमारा है 6 रुपए, नहीं दिया। इनकी देखा देखी कौन हमारे हैं जी मिस्टर एफ, मिस्टर एफ ने भी नहीं दिया 1,000 शेयर्स पे, 1,000 इंटू 6, तो इन लोगों ने पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया जी निकाल लीजिए, 6,000 इसका 48, 6 4 10, 10,800, 10,800 तो भाई मिला ही नहीं है, 10,800 माइनस कर दीजिए, 240 में से ये नाम डाल दो ए का और ये डाल दो एफ का, इन दोनों ने पैसा नहीं दिया, अपने अपने कॉल्स पे पैसा नहीं दिया। 800 को 6 से किया, इसको इससे किया, 4800 यहाँ पे आ रहा है, 6,000 यहाँ आ रहा है, 6 + 48 कितना होता है आपका 10,800, इसमें से 10,800 माइनस किया तो पैसा कितना मिला 2,39,200, इतना पैसा मिल गया, राइट, इतना आपका पैसा मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे जो बंदे ने कॉल इन एडवांस दिया था वो कौन था हमारा, त्रिशा थी,
तो भाई जब उसकी ड्यू डेट आ चुकी है तो मुझे कॉल इन एडवांस को क्या करना है, डेबिट करना है ना, क्योंकि इसको हमने कंपनी लेके चल रही थी, क्या कर रही थी, कंपनी कह के चल रही थी कि यार ये एक लाइबिलिटी है, लेकिन उस ड्यू डेट को तो हमने इसको खत्म करना है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी 12,000 की, डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों का टोटल यहाँ पे आप लिख दीजिए। फर्स्ट कॉल कितनी बनती है आपकी, 0021134525120। ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को कॉल इन एरियर से लेके चलते हैं। कॉल इन एरियर से लेके चलेंगे, बैंक की एंट्री तो वही रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। यहाँ पे कॉल इन एडवांस भी अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल पैसा कितना मिला है, यहाँ तो हमने इसको वर्कआउट कर ही लिया था, 239,200। अब कॉल इन एरियर पे कौन से लोग थे, किसने किसने पे नहीं किया था, तो ये और ये 6 और 48, 10,800 की एंट्री ये वाली होगी। कॉल इन एडवांस हमारी कितने की हो चुकी है, हमारी 12,000 की हो चुकी है, ऑलरेडी हमें एडवांस में मिल चुका है। अब आप इसकी एंट्री कीजिए, देखिए कितना बनता है। ये बन गया आपका 008 10 00 10 10 3 4 5 2 2 2,262 2,62,000। तो ये हो गया आपका। एक बार और समझ लेते हैं पैसा मिल कितना आ रहा है। फर्स्ट, अब ये हमारा फर्स्ट कॉल है। फर्स्ट कॉल मेरी बनती कितने की थी, दिस वन 240 बनती थी, 240 240 में से इन दो लोगों ने मेरी पेमेंट नहीं की। अरे गलत लिखा गया, यहाँ पे गलती होगी, 239 नहीं है, 229। तो चलिए रिपीट करते हैं। ओके जी, अब यहाँ पे हम लेके चलेंगे, हमने फर्स्ट कॉल मांग लिया, अब रिसीव करने की बारी आएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मुझे पैसा कितना मिलना, कितना था मुझे फर्स्ट कॉल का, 2,40,000 मिलना था। लेकिन यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी पिक्चर में आ चुके हैं। 4 5 6 10 नीचे लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। पिक्चर में आ गए हैं। मिस्टर ए के कितने शेयर्स थे आपके, 800 शेयर्स थे। कितने थे भाई, मिस्टर ए के 800 ही हैं, 800 शेयर्स हैं। इन्होंने 800 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, 800 शेयर्स पे इन्होंने फर्स्ट कॉल जो है हमारी बनती है 6 रुपये की, पैसा नहीं दिया। और दूसरे हमारे मिस्टर हैं, उन्होंने कितने शेयर्स बनते हैं, 1000 शेयर्स पे इन्होंने 6 रुपये की पेमेंट नहीं दी। तो कितना पैसा मिला, इसमें से माइनस कीजिए 10,000, इसमें से 10 माइनस किया, 240 में से 10 माइनस किया, दिस 2,29,000 एंड 200, यहाँ पे इतना मिला। चलो यहाँ तक तो हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमें एक कॉल इन एडवांस करनी पड़ेगी। कॉल इन एडवांस डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर त्रिशा या लड़की है, इन्होंने अपना पैसा दे दिया था और उसे हमने लायबिलिटी ट्रीट किया था, तो वो पैसा हमने त्रिशा का यहाँ पे तो एडजस्ट करना ही है ना।
तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 12,000, उसका 12,000 आप यहाँ लिख दीजिए और इसके टोटल में आप कर दीजिए 002 9 2 11 2 3 4 2412। ये वाली आपकी एंट्री आ गई। अगर आप इसे कॉल इन एरियर से करना चाहते हैं तो वहां पे आपको करना पड़ेगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट इतना ही आएगा 2,29,200। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एरियर्स का पैसा हमें क्या करना है, डेबिट करना है। भाई ये डेबिट, ये एरियर था, इसको हमने डेबिट करना है। तो 10,800। जब आप 10,800 यहाँ करेंगे उसके बाद कॉल इन एडवांस यहाँ पे करेंगे। कॉल इन एडवांस आप डेबिट करेंगे, कितने की थी, 12,000 की कॉल इन एडवांस थी। और उसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल कीजिए, ये कितना हो गया, 230 240 242,52,000 2,52,000 आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल कॉल करेंगे अब हम। फाइनल कॉल बनती है जी आपकी, लास्ट की कॉल है 10 रुपए की। अब इस 10 रुपए में हम लेके चलते हैं, ड्यू करते हैं। लास्ट एंट्री है हमारी सेकेंड लास्ट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर्स हमारे कितने हैं भैया, बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन चलता आ रहा था, कितने से मल्टीप्लाई करते, 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का रेट है, 4 लाख की एंट्री बन चुकी है। 4 लाख यहाँ हो गया हमारा 4 लाख। अब रिसीव करने की बारी आ रही है। जब रिसीव करने की बारी आ रही है हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा मिलना मुझे कितना है, यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं, 4 लाख मिलना था। कितने लोग हैं, लोग बढ़ के 3 हो चुके हैं आपके। पहला था मिस्टर ए, 800 शेयर्स पे उसने 10 रुपए नहीं दिए तो 8 नहीं दिया ए। फिर उसके बाद दूसरे वाले का क्या नाम था, 1000, मिस्टर एफ, उसने 10 रुपए के हिसाब से पे नहीं किया। और सबसे लास्ट में एक आ चुका है हमारा मिस्टर जुआन ही है ना, हाँ जी। कितने हैं जुआन जी, बता तो कितने शेयर्स थे आपके, 1200 थे जी। 1200 वाले ने कॉल नहीं दिया, 1200 पे 10 रुपए के हिसाब से नहीं दिया तो 12,000 उसने नहीं दिया। तो दिस इज माय वर्किंग। कितना पैसा नहीं मिला है मुझे, 20 हो गया, 30,000 रुपया नहीं मिला। 4 लाख में से मुझे 30 नहीं मिला तो मुझे कितना मिला है, 3,70,000 मिल चुका है। अगेन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉल इन एडवांस डेबिट, कॉल इन एडवांस को डेबिट करूँगा। कॉल इन एडवांस यहाँ पे हमने वर्कआउट किया हुआ था, त्रिशा का 20,000 रुपया। और यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल 3,90,000। ये आपकी एंट्री आ चुकी है। अगर आप इसे करना चाहते हैं, कॉल्स इन एरियर से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बैंक में आएगा आपका 370, यहाँ पे आएगा आपका 20। कॉल इन एरियर कितने की थी हमारी, 30 30
यहाँ पे आ गया आपका 30। देन कॉल इन एडवांस हमारा कितने का है, 20,000 का हमारा कॉल इन एडवांस है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फर्स्ट कॉल में आ जाएगा 4,20,000। सो अगली वीडियो में हम जो कवर करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे। हमारा कॉल इन एरियर हो गया, कॉल इन एडवांस हो गया, शेयर इशू प्रीमियम लेके चलेंगे। बट जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, बाय बाय, टाटा, टिल देन, चाओ।